हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन को। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन हमें सेविंग और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। यानी सेविंग फंक्शन जो है वो सेविंग और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। फंक्शनल रिलेशनशिप क्यों दिखाता है? क्योंकि जो ऑब्वियसली जो सेविंग है वो किसका फंक्शन है? इनकम का। यानी इट मीन्स जो सेविंग है वो किस पे डिपेंड करेगी? इनकम पे डिपेंड करेगी। जब ज़्यादा इनकम होगी तो हम इनकम का ज़्यादा पार्ट सेव कर पाएंगे, जब हमारी इनकम कम होगी तो हम इनकम का कम पार्ट सेव कर पाएंगे। तो यानी इस सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं ये फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाता है बेटा यहाँ पे सेविंग फंक्शन। और आपको पता ही है इनकम को हम कैसे यूज़ करते हैं। इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव, यही तो ऑप्शन है। इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव, ठीक है। और सेविंग फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? तो सेविंग फंक्शन को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? तो ये इक्वल होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस स्मॉल सी इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर बी ए सी कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस सी इंटू वाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सेविंग फंक्शन जो है मैंने वो कैसे डिराइव किया, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन। तो बेटा कंजप्शन फंक्शन जो है वो इक्वल होता है, कंजप्शन फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। ये इक्वल होता है सी बार प्लस, मान लो मैंने सपोज बी ले लिया, बी इंटू वाई। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन था। ये बताता था कि कंजप्शन फंक्शन इक्वल होता है ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन के, ठीक है। अब इसी कंजप्शन फंक्शन में से हम निकालेंगे सेविंग फंक्शन। तो ऑब्वियसली सेविंग फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल एस से। देखो, जब आपको पता है कि स्टार्टिंग में ये है ऑटोनोमस कंजप्शन यानी मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, यानी मिनिमम इतना कंजप्शन तो हमें करना ही करना है, चाहे हमारे से क्या हो, इनकम क्या हो, ज़ीरो। तो इस लेवल पे इनकम ज़ीरो है फिर भी इतना कंजप्शन हो रहा है। भैया जब इनकम ज़ीरो है यानी फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या वहाँ पे सेविंग हुई? नहीं। तो वहाँ पे सेविंग क्या होगी? नेगेटिव। इस वजह से इस सी बार की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सी बार। यानी हम अपनी पास सेविंग का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको सी बार की जगह यहाँ क्या लिख दिया? माइनस सी बार प्लस। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये क्या था? MPC, लेकिन सेविंग फंक्शन है तो हमें क्या चाहिए? MPS, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था कि MPC प्लस MPS हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के। तो ये MPC है, अगर मैं 1 में से इस MPC को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? MPS। तो हमने क्या करा यहाँ पर 1 में से MPC यानी ये B को क्या कर दिया? माइनस इंटू में Y। समझ में आया? यानी कंजप्शन फंक्शन क्या होता था? C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। और यहाँ पे सेविंग फंक्शन क्या हो गया? इस सी बार की जगह क्या आ जाएगा? माइनस सी बार प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए? MPS, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन में MPC होता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? MPS। और MPS क्या होता है? 1 माइनस MPC। तो हमने 1 में से ये B MPC को क्या कर दिया? माइनस इंटू में वाई, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी कि कैसे हम डायग्रामेटिकली जो है वो सेविंग फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे हम सेविंग फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, तो उसको समझने से पहले हम पहले एक टेबुलर प्रेजेंटेशन लेंगे ताकि आपको वो चीज़ समझने में क्या हो? आसानी हो। सपोज़ बेटा मैंने एक साइड पे इनकम ले लिया, ठीक है, और एक साइड पे मैंने कंजप्शन ले लिया। इनकम मान लो मैंने यहाँ पे ली 0, 50, 100, 150, ठीक। कंजप्शन मान लो मैंने यहाँ ले लिया 20, 60, 100, 140। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव। तो अगर मैं इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दूँ तो व्हाट वी गेट सेविंग। तो हमने यहाँ से सेविंग निकाल ली। तो 0 माइनस 20 क्या हुआ बेटा? माइनस 20। 50 माइनस 60 क्या हुआ? माइनस का क्या हुआ? 10। 100 माइनस 100 क्या हो गया? 0। और 150 में से 140 गया तो कितना बचा? 10। यानी आपने ये चीज़ एक चीज़ नोटिस करी, इनिशियल लेवल पे, यानी इनिशियल इन दोनों लेवल पे आपको दिख रहा है कि जो इनकम शुरू वाले में, तो देखो सबसे फर्स्ट वाले लेवल में क्या हो रहा है कि इनकम 0 है फिर भी हम इतना कंजप्शन कर रहे हैं, तो सेविंग क्या होगी बेटा? नेगेटिव,
क्यों? क्योंकि कंजप्शन इनकम से क्या हो गया है ज़्यादा, तो पहले लेवल पे सेविंग क्या हो रही है बेटा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, दूसरे में आपको सेम, अब दूसरे में भी आपको ये दिख रहा है कि क्या है, इनकम 50 है और कंजप्शन क्या है 60 है, यानी अगेन कंजप्शन क्या है इनकम से ज़्यादा, तो यहाँ पे भी सेविंग क्या है नेगेटिव। लेकिन जो ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल पे आपको दिख रहा है कि कंजप्शन और इनकम दोनों क्या है सेम है, तो सेविंग बेटा यहाँ पे क्या हो गई 0। और इस लेवल पे क्या हो गया, इनकम कंजप्शन से ज़्यादा हो गया, तो सेविंग क्या हो गई यहाँ पे 10, यानी सेविंग क्या हो गई पॉजिटिव। यानी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिराइव करी। पहली कि जो फर्स्ट स्टेज था वहाँ पर सेविंग क्या आ रही थी बेटा नेगेटिव, क्योंकि शुरू में कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होगा। क्यों? उस टाइम पर इनकम क्या होगी लोगों की कम और ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। सेकेंड लेवल पे क्या है, सेविंग क्या आ रही थी 0, क्योंकि कंजप्शन और इनकम क्या हो गए थे इक्वल। एंड थर्ड लेवल पे सेविंग क्या हो गई थी बेटा पॉजिटिव, क्योंकि इनकम जो है वो कंजप्शन से क्या हो गया था बेटा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं यही सेविंग कर्व दोबारा ड्रॉ करूँ, अगर मैं सेविंग कर्व को ड्रॉ करूँगी तो मैं कैसे ड्रॉ कर पाऊँगी? देखो, सपोज़ हमने क्या करा, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने इनकम रखा, ठीक, और यहाँ पे हमने इनकम रख दिया, और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे सेविंग रख दिया। ठीक है, बेटा देखो स्टार्टिंग में क्या था, शुरू में सेविंग क्या थी नेगेटिव थी, तो यानी नीचे होगी सेविंग, सेविंग क्या होगी 0, सेविंग तो थी नहीं, यानी बिल्कुल नेगेटिव थी, हमने पास सेविंग का ड्रॉ किया था, तो सेविंग कर्व क्या होगा नीचे। ठीक है, ये लेवल क्या शो कर रहा है, आपको याद होगा ये लेवल क्या शो करता है कि यहाँ पर इनकम 0 है, तो इतना ऑटोनोमस कंजप्शन होता था, तो सेविंग क्या होती थी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी थोड़ी सी इनकम आने लग जाएगी तो हम अपना कंजप्शन उसके अकॉर्डिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये शो करेगा कि हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी। यानी इस लेवल तक क्या था कि हमारा कंजप्शन क्या था इनकम से ज़्यादा था। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया कि हमारी इनकम इतनी हो गई कि हम अपना कंजप्शन पूरा कर पा रहे हैं, यानी कम से कम इतनी तो इनकम अर्न कर पा रहे हैं जिससे हम अपने कंजप्शन को पूरा कर पाए। तो अब सेविंग क्या हो गई बेटा यहाँ पे 0। ठीक है, और उसके बियॉन्ड पहुँचने के बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा सेविंग कर्व क्या होगा बढ़ेगा, और हम सेविंग ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर सेविंग क्या होगी पॉजिटिव हो गई। यानी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट करी, आपको दिख रहा है जैसे शुरू में सेविंग क्या थी बेटा नेगेटिव थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंजप्शन इनकम से ज़्यादा था। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद सेविंग क्या हो गई थी 0, क्योंकि कंजप्शन और इनकम क्या हो गया था इक्वल हो गया था। और इसके बाद जब इनकम कंजप्शन से ज़्यादा हो गई थी तो इस लेवल पर जो है वो सेविंग क्या हो गई थी बेटा पॉजिटिव हो गई थी। ठीक है, तो ये जो कर्व बना है इस कर्व को हम बोलते हैं बेटा, कौन सा कर्व है, इसको बोलते हैं हम सेविंग फंक्शन कर्व। क्या बोलते हैं बच्चे इसको यहाँ पे, सेविंग फंक्शन कर्व। ठीक है, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे यहाँ पर कि कैसे, देखो अब जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मान लो अब मैं यहाँ पर एक साथ ही 2 डायग्राम बना रही हूँ, कंजप्शन फंक्शन का, सेविंग फंक्शन का। आपको याद होगा यहाँ पर इनकम, यहाँ पे कंजप्शन, यहाँ पे आता है कंजप्शन, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे सेविंग। इनकम कर्व याद है, बिल्कुल ऑरिजिन से पास होता है 45 डिग्री लाइन पे, ये था आपका कंजप्शन कर्व। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब आपको याद होगा, मान लो सपोज़ पहले इतनी इनकम थी, इतना कंजप्शन था। ठीक है, उसके बाद मान लो इनकम इतनी बढ़ गई तो कंजप्शन इतना बढ़ गया। इसका मतलब हम ये पढ़ते थे, याद है आपको, कि इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, बाय MPC। ठीक है, सेम जब हम सेविंग फंक्शन की बात करेंगे, सेविंग फंक्शन कर्व की बात करेंगे, तो मान लो आपको पता है कि हमारा सेविंग कर्व है। ठीक है, सपोज़ ये हमारा सेविंग कर्व है, आपको पता है कैसे बनता है। अब मैं मान लो कि सपोज़ इस लेवल पे मान लो इनकम थी 100, ठीक, और इस लेवल पर जो है वो इनकम है 150। ठीक है, आपको पता है कि इस लेवल पे सेविंग क्या होगी 0, और इस लेवल पे सेविंग क्या होगी थोड़ी सी क्या होगी पॉजिटिव, मान लो यहाँ पर थी 20। ठीक है, तो ये बताता है कि इनकम में चेंज होने से, बेटा यहाँ पे इनकम में कितने का चेंज हो रहा है 50 का चेंज हो रहा है, इस इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितने का चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है 20। समझ में आया? इस इनकम में चेंज होने से जो सेविंग में चेंज हुआ वो क्या बताएगा, MPS। आपको मैंने पहले बताया हुआ है, इनकम में चेंज होने से जो सेविंग में चेंज होगा वो क्या होता है MPS। यानी सेविंग फंक्शन के अगर हम स्लोप की बात करें तो सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या होगा MPS, क्योंकि स्लोप क्या होता है कि
एक में चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज होगा। तो सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या होगा बेटा, MPS, और कंजप्शन फंक्शन का स्लोप क्या होगा, MPC। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इस वीडियो में हमने बेसिकली सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन इक्वेशन क्या है, और सेविंग कर्व कैसे बनता है, ठीक है, उन पार्ट को हमने डिस्कस किया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।